उस धोखेबाज के कमरे का नंबर 502 है। कार्ड तुम्हें दे दिया गया है। देखना, मेरा नाम मत लेना। लू यूनसी, तुम दोनों बेशर्म लोग, तुमने क्या सोचा था कि मैं चुप बैठूंगी? ओहो, लो, मनहूसियत की दुकान आ गई। बेबी, तुम इसे मनहूस क्यों कह रहे हो? तुम्हें नहीं पता, इस औरत की जबान बहुत बुरी है। जो कहती है वही सच हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब बुजुर्ग चांग ने इसे शादी के लिए मजबूर किया तो यह किसी भी हाल में राजी नहीं थी। बस इसके मुंह से निकल गया कि दादाजी सीढ़ियों से गिर गए हैं। और फिर क्या था, आपसिक दादाजी को पूरे 3 हफ्ते अस्पताल में गुजारने पड़े। अब जब आ ही गई हो तो मुझे तुमसे परहेज नहीं है। चलो साथ में मजा करते हैं। ऐसा सपने में भी मत सोचना। आज से ही हमारी सगाई खत्म। मैं जियांग नुओ पूरी जिंदगी अकेली रह लूंगी, पर तुम्हारे जैसे धोखेबाज और घटिया इंसान के साथ नहीं रहूंगी। मैं बद्दुआ देती हूँ कि तुम पर बिजली गिरे। कल ही सगाई तोड़ने के दस्तावेज बन जाएंगे, वरना मैं तुम्हारा यह अजीब सा धुएं वाला रूप पूरे शहर की हर वेबसाइट पर डाल दूंगी, ताकि सब देख सकें और अच्छी तरह से तुम्हारे इस नए अवतार का मजा ले सकें। जियांग नुओ, तू मनहूस औरत, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं इतना बड़ा सी ग्रुप का मालिक, मेरे खिलाफ किसी ने साजिश की और मेरे कपड़े और फोन भी चोरी कर लिए। अगर मैंने यह सगाई नहीं तोड़ी तो मेरा नाम भी चांग नहीं। नहीं, मुझे किसी से फोन मांगना होगा ताकि मैं सेक्रेटरी जांग से संपर्क कर सकूं। संभल के। आपका शुक्रिया, नन्हे भिखारी जी। भी भिखारी? मैं इतना बड़ा सी ग्रुप का मालिक हूं, इतना बड़ा रुतबा है मेरा, जहां जाता हूं लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं। प्रेसिडेंट सी सर। और आज लोग मुझे भिखारी समझ रहे हैं। जियांग नुओ, तुम एक बदतमीज पोती हो। यहाँ आकर ये क्या हंगामा कर रही हो? दादाजी, मैंने लू यूनसी को धोखा देते हुए पकड़ा है। आज मुझे उसके साथ सगाई तोड़नी ही होगी। तुम एक कुलक्षणी हो। जियांग फैमिली अभी पूरी तरह लू फैमिली की मदद पर टिका है। चाहे बिजनेस हो या कॉन्टैक्ट, सबके लिए हम उन पर निर्भर हैं। ऐसी बात बाहर निकाल कर क्या तुम जियांग फैमिली को बर्बाद करना चाहती हो? यंग मास्टर लू से माफी मांगो। ये शादी चाहे मन हो या ना हो, तुम्हें करनी ही होगी। जब से मेरे पिता चले गए हैं, आपने उनकी बनाई कंपनी पर कब्जा कर लिया। अब सिर्फ बड़े लोगों के साथ जुड़ने के लिए आप मुझे लू यूनसी जैसे गिरे हुए इंसान के साथ बांधना चाहते हैं। क्या आपने मुझे इंसान भी समझा है? आज चाहे मुझे किसी भिखारी से शादी करनी पड़े, लेकिन मैं लू यूनसी जैसे कचरे से कभी शादी नहीं करूंगी। आज मैं इसके साथ शादी का सर्टिफिकेट बनवा लूंगी। मैं आज ही इसके साथ कोर्ट मैरिज करूंगी। माफ करना, मैंने शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। तुम किसी और को ढूंढ लो। प्लीज मान जाओ। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? मेरे दादाजी मुझे एक घटिया आदमी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं तुमसे शादी करूंगी, बस उन्हें पीछे हटाने के लिए एक नाटक होगा। हम बस 1 साल के लिए नकली पति पत्नी बनेंगे। समय पूरा होने पर हम शांति से तलाक ले लेंगे। क्या यह ठीक रहेगा? मैं तुम्हें एक आसान सी नौकरी दिलवा दूंगी। रहना और खाना मुफ्त होगा। तुम्हें धूप और धूल में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बताओ क्या ख्याल है? ये तुम्हारे लिए सिर्फ फायदे का सौदा है। तो फिर अब मुझे सीधे उंगली से घी निकालना आता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी घुटनों पर बैठो और मुझे प्रपोज करो। नामुमकिन। बेबी, मुझसे शादी करोगी? मेरे मुंह से अचानक ये सब कैसे निकला? मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मेरी जुबान काली है। मैं जो कहती हूँ वह सच हो जाता है। ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली। अगर तुम अब मुकरे तो तुम पर गाज गिरे। मैं तो अपना फोन मुझे दो। जब तुम मेरे साथ शादी रजिस्टर करवा लोगे, तब मैं तुम्हें वह दे दूंगी। आज
अगर तुमने इस भिखारी से शादी करने की हिम्मत की तो तुम अभी जैंग फैमिली से बाहर निकल जाओ। आज के बाद हमारा दादा पोती का रिश्ता खत्म। जियांग फैमिली से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। जा रही हूँ मैं ऐसे घर में जहाँ मेरी खुशी छीनकर अमीरों के तलवे चाटे जाते हैं। मुझे वहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। आपके पैसों के बिना मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकती हूँ। चलो। तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। मुझसे यह कैसी गलती हो गई? मैंने बिना सोचे समझे शादी कर ली। क्या आज बाहर निकलना मेरे लिए अशुभ था? सच कहूँ तो साफ सुथरे होने के बाद तुम काफी हैंडसम दिख रहे हो। उस बेसहारा हालत से तुम अब बिल्कुल अलग दिख रहे हो। मुझसे शादी करके सच में तुम्हारी किस्मत खुल गई है। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और फिर कभी तुम्हें सड़कों पर भटकने नहीं दूंगी। इतनी भाग दौड़ और ड्रामे के बाद क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। यह सब मेरा तुम्हें धन्यवाद देने का तरीका है, मेरे लिए यह नाटक करने के लिए। मुझे भूख नहीं है। अपना फोन मुझे दो। फोन किस लिए? तुम्हें भूख क्यों नहीं लगी होगी? कहते हैं ना, पेट भरा रहे तभी काम में मन लगता है। खाली पेट सेहत के लिए ठीक नहीं होता। चलो हम खाना खाने चलते हैं। खाना खाने चल सकते हैं, लेकिन पहले डिहाओ होटल जाना होगा। एम्परर पैलेस? क्या तुम्हें पता है कि वह कितना महंगा रेस्टोरेंट है? वहाँ एक व्यक्ति का खर्चा कम से कम $1,00,000 से शुरू होता है। मेरी छोटी सी कंपनी का मुनाफा इतने भारी खर्चे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कोई दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे बटुए को बहुत दिक्कत है। छोड़ो, आखिर इसने मेरे साथ यह नाटक करने के लिए हाँ की है, तो ज्यादा से ज्यादा आज मुझे अपनी जेब ढीली करनी ही पड़ेगी। इसकी यह ख्वाहिश पूरी कर ही देती हूँ। इसे इनाम ही समझ लूंगी। ठीक है, चलो हम एम्परर पैलेस ही चलेंगे। आज दावत मेरी तरफ से है। हेलो प्रेसिडेंट सी, आखिरकार आपसे संपर्क हो ही गया। उस हादसे के बाद से मैं लगातार आपको ढूंढ रहा था। चिंता के मारे मेरा बुरा हाल था। गुप्त दौरे के दौरान मुझ पर हमला हुआ था। किसी ने ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की थी। जाओ और पता करो कि यह किसने किया है, और उन्हें ऐसा सबक सिखाना कि फिर कभी हिम्मत न करें। जी सर। काम होने के बाद तुरंत डिहाओ होटल आओ और मुझे वहां से ले चलो। जी प्रेसिडेंट सी। यह ब्लैक कार्ड लो। तुम पहले जाओ और अपनी जगह पक्की करो। मैं काम खत्म करने के बाद वहीं तुमसे मिलूंगा। जरूरत नहीं है। जब मैंने दावत दी है तो पैसे भी मैं ही दूंगी। और वैसे भी तुम जैसे साधारण इंसान के पास ऐसा कीमती कार्ड कहाँ से आया? कहीं यह नकली तो नहीं? यह कार्ड काम करता है, फिक्र मत करो। क्या यह मिस जियांग नहीं है? तुम्हें तो जियांग फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्पायर पैलेस जैसे ऐसी जगह पर आने की? लगता है तुम यहाँ मुफ्त का खाना खाने आई हो, या फिर यहाँ अपनी किस्मत आमाने आई हो ताकि कोई अमीर आदमी फंसा सको। दुनिया वाकई बहुत छोटी है कि हम यहाँ भी मिल गए। तुम दोनों का यह फटेहाल बालों वाला और धुआं उड़ाने वाला मेल क्यों? यंग मास्टर लू, क्या यहाँ अपनी प्रेमिका का दिखावा करने आए हो? अगर तुमने पीठ पीछे चालें न चली होती तो क्या मेरी ऐसी हालत होती? जांग नुओ, मेरी मानो तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि अपनी हद में रहो। फौरन मुझसे और बाई यू से माची मांगो और अपनी सगाई तोड़ने का ख्याल दिमाग से निकाल दो, वरना मैं तुम्हारी उस छोटी सी कंपनी को अभी बर्बाद कर दूंगा। यकीन नहीं आता? अरे हाँ, सही कहा। सुना है तुमने हाल ही में गुस्से में आकर किसी भिखारी से शादी कर ली है। सच कहूँ तो अगर तुम यह सब मेरा ध्यान खींचने के लिए कर रही हो तो तुम्हें खुद को इतना गिराने की जरूरत नहीं थी, है ना? वापस आओ और मुझसे विनती करो, समझे? तो शायद मैं तुम्हें अपनी प्रेमिका बनाने के बारे में सोचूं। जियांग नुओ, क्या तुम इतनी मजबूर हो गई हो? तुम्हारी पसंद इतनी घटिया है कि तुम्हें एक सचक छाप भिखारी भी पसंद आ गया। वो हर दिन सड़कों पर भटकता रहता है, शायद झूठा खाना खाता होगा, उसके पूरे शरीर पर गंदगी होगी। तुम उसके साथ रहकर घिन महसूस नहीं करती? बान संभाल कर बात करो, वरना बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। खासकर तुम सावधान रहना, कहीं बाहर जाते ही तुम पर कचरा न गिर जाए। और तुम भी ध्यान से बोलो, कहीं तुम्हारी बान न फिसल जाए। तुम आह,
जियांग नुओ, तुम्हें मेरी ड्रेस के पैसे भरने होंगे। यह मैंने कई लाख डॉलर देकर खरीदी थी। तुम जैसी घटिया औरत की बद्दुआ की वजह से ही ऐसा हुआ है। यह गुलदस्ता 10,000 डॉलर का है, तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। इसके अलावा बाई यू की ड्रेस खास तौर पर डिजाइन की गई थी जिसकी कीमत 10 लाख डॉलर है, वो भी तुम्हें ही भरना होगा। अगर तुमने आज ये सारे पैसे नहीं दिए तो तुम यहाँ से जा नहीं पाओगी। तुमने ही पहले मेरा मजाक उड़ाया था, तो ये तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। तो तुम इसके लिए मुझे दोष क्यों दे रहे हो? दोष क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये तुम्हारी बद्दुआओं का नतीजा है। कौन नहीं जानता कि तुम कितनी बड़ी मनहूस हो। सब बर्बाद करके अब मुआवजा देने से मना कर रही हो। याद रखना, तुम्हारी उस छोटी सी बेकार कंपनी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जियांग नुओ, आज के पैसे अगर तुम नहीं दे पाई तो इस एम्पायर होटल के दरवाजे से बाहर नहीं जा पाओगी। इतने कम पैसे मेरी ड्रेस की कीमत के सामने कुछ भी नहीं है। तू बदतमीज लड़की, यहाँ ये क्या पागलपन कर रही है? जियांग फैमिली से निकाले जाने के बाद भी चैन नहीं है और अब यहाँ यंग मास्टर लू को नाराज करने की हिम्मत कर रही है। यंग मास्टर लू, मुझे वाकई बहुत खेद है। इस नासमझ लड़की ने ही आपको परेशान किया है। मुआवजे के पैसे मैं दूंगा, मैं भरूंगा पैसे। जियांग नुओ, इधर आ मेरे पास। जल्दी से यंग मास्टर लू और मिस बाय से माफी मांग। मैं तेरे लिए ये पैसे भर दूंगा, पर तुझे मेरी एक बात माननी होगी। कल ही उस भिखारी से तलाक ले और चुपचाप यंग मास्टर लू से सगाई कर ले। कम से कम एल्डर जियांग तो समझदार इंसान है। जियांग नुओ, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि होशियारी दिखाओ और जैसा कहा जा रहा है वैसा करो, वरना तुम्हारी उस छोटी सी कंपनी को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। मैं तलाक नहीं दूंगी और न ही माफी मांगूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं लू युनसी जैसे घटिया इंसान से शादी करूं, तो ऐसा तभी होगा जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इन पैसों का इंतजाम मैं खुद करूंगी। मुझे आपकी इस झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। तू खुद इंतजाम करेगी? तेरी जितनी हैसियत है, क्या तू इतने पैसे जुटा पाएगी? सुन ले मेरी बात, आज ये तलाक तुझे हर हाल में लेना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा और तेरी यहाँ सरेआम बेइज्जती होने दूंगा। एल्डर जियांग, मुझे लगता है कि जब तक इसे मुसीबत का एहसास नहीं होगा ये नहीं समझेगी। आप इसे ज्यादा सिर पर मत चढ़ाइए। अगर आज इसने ये पैसे नहीं दिए तो हम इसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। मुझे नहीं पता कि ये कार्ड काम करेगा या नहीं, पर अभी इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। बस आखिरी उम्मीद समझकर इसे आजमाना होगा। किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? इस कार्ड से पेमेंट कर लीजिए। ये क्या? ये तो एम्पायर का सुप्रीम गोल्ड कार्ड है। सुना है कि ये कार्ड केवल उन्हीं वीआईपी को मिलता है जो एक बार में 1 अरब डॉलर जमा करते हैं। पूरे जियांग शहर में सिर्फ कुछ ही लोगों के पास ये कार्ड है। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। तेरे पास ये कार्ड कहाँ से आया? अब समझी, तू ये फर्जी कार्ड लेकर आई है ताकि लोगों को बेवकूफ बना सके। अरे जियांग नुओ, यह कार्ड कहीं तेरे उस भिखारी पति ने कचरा उठाते वक्त ढूंढा हुआ कोई फर्जी कार्ड तो नहीं? शायद दिखावा करने के लिए तुझे इंपीरियल हाउस भेज दिया होगा एक फर्जी कार्ड लेकर। तू उसे असली समझकर यहाँ बैठी है। लगता है तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। ठीक है, रुक, मैं तेरे लिए कार्ड स्वाइप मशीन ले आया हूँ। मेरी सलाह मान, चुपचाप अपनी गलती मान ले और माफी मांग ताकि यह मामला यहीं खत्म हो जाए। कार्ड स्वाइप करो। हा। मैंने तो पहले ही कहा था कि तू फर्जी कार्ड से मुझे बेवकूफ बना रही है। एक भिखारी का दिया हुआ कार्ड कभी असली कैसे हो सकता है? जियांग नुओ, मुझे लगा था कि यह कोई कीमती चीज होगी, पर यह तो बस एक बेकार कार्ड है जो पॉज मशीन में काम भी नहीं कर रहा। तू क्या जानबूझकर अपनी बेइज्जती कराने आई है? एक भिखारी से शादी करना काफी नहीं था कि अब फर्जी कार्ड के साथ अमीर होने का नाटक कर रही है। धत तेरे की, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि ये काम करेगा? एक बार फिर स्वाइप करो। जरूर तुम्हारी मशीन चलाने में कोई दिक्कत है। ठीक है, मैं एक बार फिर स्वाइप करती हूँ। हाँ। मैं तुझे बता रहा हूँ, फर्जी तो फर्जी ही रहेगा। तू इसे 100 बार स्वाइप कर ले, तब भी यह फर्जी ही रहेगा। तू खुद को देख, अभी तेरी क्या हैसियत है? जियांग फैमिली से निकाल दी गई और एक भिखारी से शादी कर ली। भले ही यह असली ब्लैक कार्ड क्यों ना हो, अगर यह तुझे मिल भी जाए तो क्या तेरी किस्मत में इसे इस्तेमाल करना लिखा है? क्यों? उसे बार बार भिखारी कहना बंद करो। दुनिया में सब बराबर हैं।
तुझे उसका मजाक उड़ाने का क्या हक है? तुझे नीचा दिखाने में क्या बुराई है? सच तो यही है, एक बेघर आदमी जिसे भरपेट खाना तक नसीब नहीं, वह तुझे कैसा भविष्य देगा? तू इतनी लाचार हो गई है कि कुछ भी चुन लिया। कलंक कहीं की। जियांग फैमिली ने तुझे यही सिखाया है? इतने झूठ बोलना। एक फर्जी कार्ड लेकर यहाँ सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। आज मुझे तुझे ठीक से सबक सिखाना ही होगा। वह मेरी अपनी है, उस पर हाथ उठाने की हिम्मत भी मत करना। तो भिखारी मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? हाथ छोड़, वरना तुझे भी सबक सिखाऊंगा। क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ हाँ। अरे क्या यह जियांग नुओ का वह भिखारी पति नहीं है? सूट बूट पहनकर शरीफ बन रहा है। क्यों? आई डोंट। यहाँ हीरो बनकर बचाने आए हो? तूने अपनी औकात देखी है कभी? बिल्कुल, भले ही अच्छे कपड़े पहन लो, लेकिन तुम छुपा नहीं सकते अपनी रग रग में भरी गरीबी की बू। मैं सलाह देती हूँ, दूसरों के मामलों में टांग मत अड़ाओ, वरना तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। यह कार्ड असली है। अगर आपकी मशीन इसे स्कैन नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब है कि मशीन की पहुंच कम है, वह इसे पहचान नहीं सकती। यह बस एक टॉप लेवल का सुप्रीम ब्लैक कार्ड है। अभी भी पहुंच कम है। तुम कितना दिखावा कर सकते हो? मुझे लगता है यह कार्ड तुमने किसी सड़क किनारे की दुकान से $5 में खरीदा है। वह मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। इंसान को उसकी औकात से आंकना बंद करो। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाओ। भविष्य में जो कामयाबी इसे मिलेगी, तुम उसकी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। जाओ और मैनेजर को यहाँ बुलाओ। मैनेजर को बुलाने का कोई फायदा नहीं। झूठ आखिर झूठ ही होता है। मैनेजर को बुला लो, तब भी यह कार्ड फर्जी ही रहेगा। तुम बेवजह की जिद छोड़ दो, ठीक है? मुझे फोन दो। सेक्रेटरी जांग, तुम्हारे पास 3 मिनट का समय है। फौरन पैसों का इंतजाम करो और डीहाओ होटल को खरीद लो। इसके अलावा उनके मैनेजर को यहाँ भेजो, ताकि वह इन भौंकने वाले पागल कुत्तों को सबक सिखा सके। हा। अरे जियांग नुओ, तुम यह सब अजीब नमूने कहाँ से ढूंढ कर लाती हो? लगता है बुरे दिन ज्यादा देख लिए हैं, इसीलिए तुम्हें भ्रम होने लगा है। तुम अपने इस सीईओ पति को अस्पताल ले जाओ और इसके दिमाग का अच्छे से इलाज करवाओ। इंपीरियल हाउस को खरीदना, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? 3 मिनट में खरीद लोगे। इतना बड़ा होटल, तुम्हारी डींगे मारना तो अब हद से बाहर जा रहा है। सही कहा। ऐसा मत समझो कि कुछ फिल्मी कहानियां देख ली तो तुम सच में खुद को दुनिया का सबसे बड़ा बॉस समझने लगोगे। यहाँ ये दिखावा किसे दिखा रहे हो? बस करो जियांग नुओ, देखो इस भिखारी को कैसे यहाँ बकवास कर रहा है। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? मेरी इज्जत का तो तुमने कचरा कर दिया है। तुम अब शांत हो जाओ। तुमने अपनी डींगे कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कह दी हैं। अब हम इस बात को कैसे संभालेंगे? इससे अच्छा है कि अभी हम चुपचाप यहाँ से निकल लें। इधर आओ, इन दोनों पागलों को पकड़कर बाहर निकालो। गंदी बीमारी की तरह यहीं मत चिपके रहो। इस इंपेरियल हाउस होटल में यहाँ आने जाने वाले सब बड़े और अमीर लोग हैं। क्या इनमें से किसी से भी मुकाबला करने की तुम में औकात है? अगर तुमने कोई मुसीबत खड़ी की तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। हमें बाहर निकालने की जल्दबाजी मत करो। तुम जिस डिहाओ होटल की बात कर रहे हो, उसे मैंने खरीद लिया है और अब वह हमारी संपत्ति है। अपनी आंखें खोलकर देखो कि असल में यहाँ से बाहर किसे निकाला जाता है। रुको, अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से। इतनी बेशर्मी से कहते हो कि तुम इसके नए मालिक हो। मुझे तो लगता है कि तुम सच में पूरी तरह पागल हो चुके हो। जियांग नुओ, जल्दी इस पागल से तलाक ले लो। बस बहुत हुआ। अगर ये खुद नहीं जा रहा तो इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। रुक जाओ, उन्हें छोड़ दो। मिस्टर वैंग, आज यहाँ आपका आगमन कैसे हुआ? मैं यहाँ खास तौर पर इंपेरियल हाउस के नए मालिक का स्वागत करने आया हूँ। माफ कीजिएगा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप में से दिहाओ होटल के नए प्रेसिडेंट कौन हैं? प्रेसिडेंट सी। खांसते हुए, अरे, यंग मास्टर लू के नाम का आखिरी अक्षर भी सही है। क्या यह मुमकिन है कि वह नए प्रेसिडेंट आप ही हैं, यंग मास्टर लू? मैंने भला डिगाओ को कब खरीदा? किसने खरीदा? इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं बिना कुछ किए ही डिगाओ का प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, तो मुझे इस मौके का फायदा उठाकर जियांग नुओ और इस मनहूस पति पत्नी को बाहर निकाल देना चाहिए। यह तो एक तीर से 2 शिकार करने जैसा है। सही कहा, वह मैं ही हूँ।
तो ये प्रेसिडेंट लू हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब से डिगाव के सभी छोटे बड़े कामों के लिए हमें आपके मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी सर। मार्गदर्शन की बातें छोड़ो, पहले तुम इन दो लोगों को यहाँ से हटाओ और इन्हें सबक सिखाओ। अभी थोड़ी देर पहले इन दोनों ने मुझ जैसे प्रेसिडेंट के साथ बदतमीजी की है। क्या यह सब सरेआम बेइज्जती नहीं है? क्या तुमने सुना नहीं कि मेरे प्रेसिडेंट लू ने क्या कहा? तुम अब भी यहाँ अपनी मनहूस शक्ल लिए खड़े हो? तुम दोनों अक्कल के पैदल और कंगाल कहीं के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। बेहतर होगा कि तू सोच ले कि तू किससे बात कर रहा है। एक गुमनाम और गरीब लाके के मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तेरी इतनी भी औकात नहीं है कि मैं तेरी तरफ एक बार देखूं भी। अभी बाहर निकल यहाँ से। लू युनसी, मैं श्राप देती हूँ कि अगले ही पल सबके सामने तेरी बेइज्जती हो और तू मुंह के बल गिरे। जो कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा उसका हाल भी इसके जैसा ही होगा। घटिया औरत, तेरी इतनी हिम्मत की मुझे बद्दुआ दे। तू बस रुक, मैं कुछ लेकर आता हूँ ताकि तेरा मुंह बंद कर सकूं। युनसी, आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? कमीनी कहीं की, तू मुझे फिर से बद्दुआ दे रही है। आज मैं तेरा मुंह सिल कर ही रहूंगा, फिर देखता हूँ कि तू मुझे कैसे कोसती है। मनहूस लड़के, तेरी बातें दूसरों को नुकसान पहुंचा रही हैं। आज यंग मास्टर लू को तुझे अच्छे से सबक सिखाने दो। सिक्योरिटी कहाँ है? सब खई क्या देख रहे हो? इसे पक्खो, इसे सबक सिखाओ और बाहर फेंक दो। असली प्रेसिडेंट मैं हूँ। तुझे तो बहुत पहले ही सबक सिखा देना चाहिए था। अपनी औकात देखी है कभी? यंग मास्टर लू को चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? उफ। एल्डर जियांग, आप उनके सगे दादा होकर भी अपनी ही पोती की रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर उसे नीचा दिखा रहे हैं और उसे एक घटिया इंसान से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या आप उसके दादा कहलाने के लायक भी हैं? मैं अपनी पोती को सबक सिखा रहा हूँ। मुझसे बहस करने की हिम्मत एक बाहरी इंसान की कैसे हुई? वह आपकी सगी पोती है, अमीर और रसूखदार लोगों तक पहुंचने का जरिया नहीं। आपने लू शी को खुश करने के लिए उसकी खुशियों की बलि देने में जरा भी संकोच नहीं किया। क्या आपका जमीर आपको नहीं कचोटता? और तुम सब जैसे मतलबी लोग थोड़ी सी ताकत और रुतबे के दम पर किसी बेबस को परेशान करना, अमीरों की चापलूसी और गरीबों का अपमान करना, इसी को तुम अपनी काबिलियत समझते हो। समाज का माहौल तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से ही खराब होता है। यहाँ अपना ज्ञान मत झाड़ो। मेरे लिए सिर्फ ताकत और पैसा ही मायने रखता है। चूंकि तुम लोगों को भलाई की बात समझ नहीं आती, तो क्यों ना मैं तुम लोगों को कोई काम दे दूं। यहाँ एक कटोरा रख लो और अच्छे से भीख मांगो। कम से कम तुम यह तो नहीं कहोगे कि तुम एम्पेरर ग्रुप खाली हाथ आए थे। यंग मास्टर लू बड़ी मेहरबानी करके तुम्हें खाना दे रहे हैं और तुम अभी तक घुटनों पर बैठकर माफी नहीं मांग रहे। अपनी औकात मत भूलो। जियांगनू, तूने अभी अभी मेरी ड्रेस खराब की है। जब तेरे पास पैसे देने के लिए कुछ नहीं है तो घुटने टेक कर मुझसे माफी मांग, तभी मैं तुझे माफ करने के बारे में सोचूंगी। घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे घूरने की? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने उस पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे ये हाथ ही बेकार कर दूंगा। युनसी, जल्दी देखिए, ये मुझे परेशान कर रहा है। ओए भिखारी, तुझे क्या लगता है मैं किसी को बुलवाकर तेरा बुरा हाल नहीं करवा सकता? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो एम्पियर ग्रुप में हंगामा कर रहा है? अरे, क्या ये सीशी साम्राज्य समूह के सेक्रेटरी जैंग नहीं है? स्वागत है सर, आप यहाँ। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। हम अभी एक ऐसे भिखारी को सबक सिखा रहे हैं जो अपनी औकात भूल गया है। आपको परेशानी हुई, उसके लिए मुझे बहुत खेद है। माफ कीजिए, आपको ये सब देखना पड़ा। आदरणीय सेक्रेटरी जांग, नमस्ते। आपको मेरा प्रणाम। पता नहीं आपको याद है या नहीं, लू समूह के बारे में अभी कुछ समय पहले ही मेरे पिताजी ने आपकी कंपनी के साथ काम किया था, तो एक तरह से हमारे बीच थोड़े बहुत संबंध तो हैं ही। लू समूह बहुत छोटी कंपनी है। वह सीशी साम्राज्य मुख्यालय के साथ काम करने के लायक नहीं है। रही बात हमारी ब्रांच के साथ काम की, तो वह सारा काम मेरे नीचे काम करने वाले लोग संभालते हैं। तुम्हें जो भी बात करनी हो वह ब्रांच के ऑफिस में जाकर करो, यहाँ तमाशा खड़ा मत करो। मेरे काम में कुछ कमी रह गई थी। दिहाओ होटल को खरीदने की बाकी कार्यवाही में थोड़ी देर हो गई, जिसकी वजह से आपको ये सब सहना पड़ा। कृपया मुझे सजा दीजिए। मिस्टर झांग, सेक्रेटरी जांग, ये तो बस सड़क का एक भिखारी है।
ये इंसान भला इंपीरियल हाउस को खरीदने वाला कैसे हो सकता है? सही कहा सेक्रेटरी जांग, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। ये तो बस एक बिना घर बार का आवारा है। मेरी पोती भी थोड़ी नादान है, इसलिए इसके साथ समय बर्बाद कर रही है। उसकी क्या औकात है इंपीरियल हाउस को खरीदने की? हम द सिस के लोगों के बीच में बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह मिस्टर मऊ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें तुम छू भी नहीं सकते। आज जिसने भी इनसे बदतमीजी की है या इन पर हाथ उठाने की कोशिश की है, हमारा सी ग्रुप उनमें से एक को भी नहीं छोड़ेगा। कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। इसने ये कलाकार कहाँ से ढूंढे हैं? सच में बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं ये लोग। पर अफसोस, मुझे धोखा देना तेरे बस की बात नहीं। यंग मास्टर लू, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये सेक्रेटरी जांग को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह नाटक कर रही है। हमें पहले यहाँ से चलना चाहिए ताकि हम किसी मुसीबत में न फंसे। प्रेसिडेंट सी, वे भागने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अभी किस हाथ से तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश की? सब बहुत अफरा तफरी में था, मुझे याद नहीं, लेकिन उस जैसे घटिया इंसान के लिए मैं यही बद्दुआ दूंगी कि वह 2 कदम चलते ही गिर जाए और तो और उसका हाथ भी मुड़ जाए। आह, युनसी, क्या हाल है तुम्हारा? क्या तुम ठीक हो? युनसी, जियांग नुओ, तू और तेरी काली जुबान। याद नहीं? तो फिर उसे पकड़कर वापस लाओ और उसके दोनों हाथ उखाड़ दो। जी। युनसी, तुम ठीक तो हो ना युनसी? याद नहीं है? तो फिर उसे पकड़कर लाओ और उसे कड़ा सबक सिखाओ। जी सर। युनसी, क्या तुम ठीक हो युनसी? तुम्हारी तरह के लोग प्रेसिडेंट सी के आदमी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तुम सच में अपनी बर्बादी को दावत दे रहे हो। युनसी, मिस जियांग, यह आदमी अब आपके हवाले है। आप जो चाहें इसके साथ कर सकती हैं। ये थप्पड़ तुम्हें होश में लाने के लिए है। खुद को इतना भी बड़ा मत समझो कि तुम जिसे चाहो उसे अपमानित कर सको। युनसी, युनसी जल्दी चलो। प्रेसिडेंट सी, क्या हम उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? जल्दी नहीं है। लूशी महज एक मामूली कीड़े जैसा है। अगर उसे एक बार में ही कुचल दिया तो यह उसके लिए बहुत आसान होगा। बेहतर है कि उसे धीरे धीरे खत्म किया जाए ताकि उसे एहसास हो सके ऊंचाइयों से फर्श पर गिरने का क्या स्वाद होता है। और सुनो, सबको सूचित कर दो, सभी साझेदारों को बता दो कि वे तुरंत लूशी की कंपनी के साथ सब कुछ खत्म कर दें। पूरी इंडस्ट्री के सारे संसाधनों का इस्तेमाल करो ताकि लूशी पूरी तरह तबाह हो जाए। जी, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। प्रेसिडेंट सी, गाड़ी बाहर इंतजार कर रही है। लूशी पर पूरी तरह से शिकंजा कसो। जी सर, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। प्रेसिडेंट सी, गाड़ी बाहर इंतजार कर रही है। बाकी लोगों को तुम खुद यहां देख लेना, कोई गड़बड़ बाकी नहीं रहनी चाहिए। चलो अब चलते हैं। सेक्रेटरी जैंग, वह असल में कौन थे? मुझे सच में नहीं पता था कि वह इतने बड़े आदमी हैं। मुझसे गलती हो गई। वह जो अभी यहाँ थे, वह हमारे सी एम्पायर ग्रुप के असली मालिक हैं, प्रेसिडेंट सी। प्रेसिडेंट सी की अहमियत न पहचान कर प्रेसिडेंट, तूने अपनी बेवकूफ़ी दिखाई है। प्रेसिडेंट सी का आदेश है कि एक आलीशान होटल को अगर इंसानों की पहचान तक नहीं है तो तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। आज के बाद तुम्हें काम से निकाला जाता है। सेक्रेटरी जांग, मुझसे बड़ी भूल हो गई। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे काम से मत निकालिए। जिसे द सिस काम से निकाल दे उसे पूरे जियांग चेंग में कोई काम नहीं देगा। ये तो मुझे बर्बादी की कगार पर खड़ा करने जैसा है। ये सब तुम्हारी खुद की गलतियों का नतीजा है। तुमने यह एक्टर कहाँ से ढूंढा? यह तो बहुत ही प्रोफेशनल निकला। एक पल के लिए तो मुझे भी यकीन हो गया था कि तुम वाकई कोई बड़ी हस्ती हो। वह कोई एक्टर नहीं है, वह मेरा सेक्रेटरी है। मैं सच में सी ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। एक पल के लिए तो मुझे भी लगा था कि तुम वाकई कोई बड़ी हस्ती हो। यह कोई एक्टर नहीं है, यह मेरा सेक्रेटरी है। मैं वाकई सी ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। लगता है तुम अपनी भूमिका में कुछ ज्यादा ही डूब गए हो। अभी तक होश में नहीं आए क्या? अगर तुम सी ग्रुप के प्रेसिडेंट हो तो फिर मैं साक्षात भगवान हूँ क्या? नहीं, लगता है किसी दिन वाकई तुम्हारा दिमागी इलाज कराना पड़ेगा।
आज तुम बड़ी अजीब बातें कर रहे हो। सब बहुत अजीब लग रहा है। खैर, फिलहाल उसे न बताना ही बेहतर होगा। उसे अभी अपनी सादगी में ही रहने देता हूँ। जब सही वक्त आएगा तब उसे सब सच बता दूंगा। पर तुमने कभी भी अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया। बचपन में उनसे बिछड़ गया था। इतने सालों से अकेला ही रहा हूँ। तो इसका मतलब हम दोनों की ही किस्मत एक जैसी है। मेरे पिता हमें जल्दी छोड़कर चले गए और उसके बाद कंपनी के उन लोगों ने सब कुछ कब्जा लिया और अब वो मुझे केवल एक डील की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी नजरों में मैं परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। ईएजी में परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, बल्कि उनके लिए मैं सिर्फ बिकने वाली एक चीज हूँ। खैर, अब सब ठीक है। आखिरकार मैंने उन लोगों से पीछा छुड़ा लिया और अब अपनी खुद की एक छोटी सी कंपनी खड़ी कर ली है। बात बस यह है कि अभी कंपनी को फंड्स की कमी है। ऊपर से अब तुम भी आ गए हो, तो मुझे पैसे कमाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। भले ही कोई मेरी मदद ना करे, पर मैं अकेले ही इस कंपनी को आगे बढ़ा सकती हूँ। काश अभी मेरी कोई लॉटरी लग जाए तो ये पैसों की दिक्कत छुटकी बजाते ही सुलझ जाएगी। शायद तुम्हारी अच्छी किस्मत वाकई साथ दे दे। सच में? चलो एक बार आजमा कर देखती हूँ। मैंने टिकट ले लिया है। मैंने इसे खरीद लिया है। कभी नहीं सोचा था। दिखने में तो लापरवाह है, लेकिन दिल की बहुत मजबूत है। हेलो, जरा जियांग फैमिली के बैकग्राउंड की जांच करो। खास तौर पर इस बात की जांच करना कि जियांग चेंग के सत्ता संभालने के बाद कामकाज कैसे चल रहा है। इसके अलावा मेरे लिए 5 लॉटरी टिकट खरीदो जो सबसे बेहतरीन हो। जी सर। इसे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा समझो। उम्मीद है कि भविष्य में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अरे नहीं, सब गबा हो गई। कल रात को इतना ज्यादा पी लिया कि कुछ याद नहीं है और आज बहुत देर तक सोती रह गई। कंपनी में अभी बहुत सारा काम बाकी है। गया, सब गया। कल इतना पी लिया था कि कुछ याद ही नहीं है और आज सोने में बहुत देर हो गई। ऑफिस में अभी बहुत सारा काम बाकी है। डूबा काम बाकी है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर देता हूँ। इसे ऑफिस ले जाकर खा लेना। तुम सच में बहुत अच्छे पति हो। ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम वैसे भी घर पर फ्री ही हो, तो क्यों ना तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। हाँ, क्यों नहीं। मैं कपड़े बदलती हूँ और फिर हम निकलते हैं। प्रेसिडेंट जियांग, बहुत गड़बड़ हो गई है। आपके दादाजी जियांग चेंग फिर से ऑफिस में तमाशा करने आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें आपसे मिलना ही है। उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा है। उनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। मेरी दुआ है कि उन्हें करारा सबक मिले। घर वालों ने फिर से मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तुम पहले ऑफिस में थोड़ा घूम लो, मैं सब संभाल कर तुम्हारे पास आती हूँ। हेलो प्रेसिडेंट सी, जियांग फैमिली की जानकारी मिल गई है। अब जियांग फैमिली का पूरा कंट्रोल जियांग चेंग के पास है, लेकिन पिछले 2 सालों से वो जुए की लत में डूबे हुए हैं। उन्होंने जियांग फैमिली की सारी संपत्ति पहले ही लुटा दी है। अब जियांग फैमिली सिर्फ नाम की कंपनी रह गई है। इसका मतलब यह है कि जियांग फैमिली अब सिर्फ कागजों पर ही जिंदा है।
जियांग फैमिली की संपत्ति बहुत पहले ही खत्म कर दी गई है। अब जियांग फैमिली सिर्फ एक खोखला ढांचा रह गया है। तो इसका मतलब है कि जियांग फैमिली अब सिर्फ नाम के लिए रह गया है। बिल्कुल सही। लू फैमिली ने जियांग फैमिली की मुश्किल हालत का फायदा उठाया है। उन्होंने मदद के लिए निवेश का प्रस्ताव दिया है, लेकिन उनकी शर्त यह है कि कुमारी जियांग नुओ की शादी लू यूनसी से होनी चाहिए ताकि फंड के बदले रिश्ते का सौदा हो सके। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी सर। इतनी उम्र हो जाने के बाद भी दादाजी सच में काफी फुर्तीले हैं। दादाजी की लोगों पर हाथ उठाने की काबिलियत अभी भी काफी अच्छी है। मैंने अभी तक तुझे कुछ कहा नहीं और तू पहले ही मेरा मजाक उड़ाने लगे। तेरे पर निकल आए हैं, है ना? एक छोटी सी कंपनी की चेयरमैन क्या बन गई? तूने मुझे कुछ समझना ही छोड़ दिया। मुझसे जबान लड़ाने की हिम्मत कर रही है। क्या तेरी नजरों में अपने इस दादा की कोई अहमियत है? क्या तुझे जियांग फैमिली की कोई इक्र है? मुझे जियांग फैमिली की कितनी इक्र है ये दादाजी अच्छे से जानते हैं। जब से आपने कंपनी संभाली है तब से आपने जियांग ग्रुप को बर्बाद करके खोखला कर दिया, और अब अपना जुए का कर्ज चुकाने के लिए आप मेरा मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मुझे लू फैमिली को बेच सकें। क्या यही आपका तरीका है जियांग फैमिली की हिक्र करने का? मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, जल्दी कर। कुछ ही देर में यंग मास्टर लू यहाँ आता ही होगा। जाकर यंग मास्टर लू से माजी मांग और वादा कर कि तू उसके साथ दोबारा सगाई कर लेगी, वरना मैं तेरी इस नन्ही सी कंपनी में ऐसा हंगामा मचाऊंगा कि तू व्यापार करने के लायक नहीं बचेगी। वरना मैं तुम्हारी इस छोटी सी कंपनी में इतना तहलका मचा दूंगा कि तुम अपना व्यापार भी नहीं कर पाओगी। धोखा लू यूनसी ने दिया है और आप चाहते हैं कि मैं माफी मांगूं और सगाई करूं? ये कभी नहीं हो सकता। आपको जो तमाशा करना है करें, मैं भी आखिर तक हार नहीं मानूंगी। तुम सच में बहुत ना समझो। अमीर घरानों में शादियां ऐसी ही होती हैं। सब कुछ देखकर भी अनदेखा करना पड़ता है, तभी रुतबा कायम रहता है। मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ और जियांग फैमिली के लिए भी। अगर तुम्हारी शादी लू फैमिली परिवार में हो गई तो तुम कहलाओगी सम्मानित मिसेज लू और उम्र भर ऐशो आराम करोगी। अकेले दिन रात कजी मेहनत करने की क्या जरूरत है, सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए। वहाँ शादी करने से लू फैमिली वाले जियांग फैमिली में निवेश भी करेंगे, इससे दोनों का फायदा है। आपकी बातें सुनकर लगता है जैसे आपको खुद लू फैमिली की बहू बनने का बहुत शौक है। ऐसा है तो क्यों न मैं ये जगह आपके लिए छोड़ दूं? दादाजी, क्या आप खुद उनसे शादी करेंगे? तुम बदतमीज कहीं की लगता है तुम्हारे पर निकल आए हैं, जो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की। क्या तुम्हारी आंखों में अपने दादा के लिए कोई इज्जत नहीं बची? मेरी दुआ है कि आपका यह हाथ दोबारा कभी उठ न पाए और आप दर्द से तपते रहें। मैं उस लूजर लू यूनसी से शादी करूं? सवाल ही पैदा नहीं होता। हद हो गई, तुमने तो सारी हदें पार कर दी। बस बहुत हुआ। आज मैं अपनी इस बदतमीज पोती को सबक सिखाकर ही रहूंगा। आज मैं तुम्हारे बाप की जगह तुम्हें सजा दूंगा। एल्डर जियांग, मैं तेरे पिता की तरफ से तुझे आज अच्छा सबक सिखाऊंगा। एल्डर जियांग, यंग मास्टर लू। एल्डर जियांग, जरा रहम दिखाओ। ये आखिर मेरी औरत है। भले ही हमारी शादी नहीं हुई, लेकिन फिर भी वह मेरी ही है। आप जियांग फैमिली की इसे छूने की भी औकात नहीं है। लू, यंग मास्टर लू, आप सही कह रहे हैं। मैं बस थोड़े गुस्से में था। यंग मास्टर लू, आप सच में बहुत दयालु और बड़े दिल वाले हैं। जियांग नुओ, जल्दी से यंग मास्टर लू का शुक्रिया क्यों नहीं करती कि उन्होंने तुम्हें बचाया? यंग मास्टर लू, मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए यंग मास्टर लू आप अपनी मर्यादा में रहें और किसी और को ढूंढें। कहीं वह घटिया भिखारी तो नहीं? भिखारी तो नहीं, उसके पास न पैसे हैं और न ही कोई रसूख। वह बस एक आवारा है। उसकी इतनी परवाह करने की क्या जरूरत है? यकीन मानो, अगर मैं उसे $10 लाख दे दूं तो वह तुरंत तुझे छोड़ देगा। वह वैसा इंसान नहीं है। नहीं है? तुझे क्या लगता है अगर मैं उसकी टांगें और पैर तोड़ दूं और उसका जीना मुहाल कर दूं तो क्या तब भी वह तेरे साथ रहेगा? छोड़ो मुझे। आज तक किसी औरत की मेरे सामने न कहने की हिम्मत नहीं हुई। बेहतर होगा कि तुम अपनी भलाई समझो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो अब टेढ़ी करनी पड़ेगी। धत तेरे की, फिर से तू घटिया भिखारी। ऐ भिखारी,
तुझे समझा रहा हूँ, अपनी भलाई देख, जल्दी से जियांग नुओ को तलाक दे दे। शायद मैं तुझे कुछ पैसे भीख में दे दूं, वरना मैं तेरे हाथ पैर तुड़वा कर तुझे वापस सड़क पर फेंक दूंगा। तुम्हारे पैसे मुझे गंदे लगते हैं। इतना शरीफ बनने का नाटक मत कर। क्या तुझे ये पैसे कम लग रहे हैं? मैं तुझे $10 लाख दे रहा हूँ, जो कई सालों तक सड़कों पर भटकने के लिए काफी हैं। पैसे ले और यहाँ से दफा हो जा, मेरी आंखों के सामने से हट जा। मैं तुम्हें $20 लाख दूंगा। मेरे घुटनों पर बैठो और जियांग नुओ से माफी मांगो। तू घटिया भिखारी, तेरी हिम्मत तो देख। तुझे क्या लगता है मैं बस एक पल में तुझे जियांगछेंग से गायब कर दूंगा? तुझ जैसे मामूली जोकर की मुझसे बात करने की औकात भी है? जियांग नुओ, क्या यही वह पति है जिसे तुमने चुना है? इसकी हिम्मत कैसे हुई अपने से बड़ों से बदतमीजी करने की? इसमें कोई संस्कार नहीं है। वह मेरे पति हैं और जाहिर है कि वह मेरा ही साथ देंगे, खासकर आप जैसे लोगों के लिए जो सिर्फ लालच के लिए लू फैमिली के तलवे चाटने के लिए तैयार रहते हैं। जियांग नुओ, मुझे लगता है कि तू पूरी तरह पागल हो गई है, जो तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। लगता है तुझे अपनी परवाह नहीं है। वाह, क्या खूब प्यार है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि जब तुम्हें बुरी तरह पीटा जाएगा और तुम्हारी हालत खराब होगी, तब भी तुम इतने अकड़ दिखा पाओगे क्या? प्रेसिडेंसी सर, लूशी को पूरी तरह खत्म करने का काम शुरू हो गया है। हर चीज योजना के अनुसार आगे बढ़ रही है। कोई है यहाँ? जरा इंतजार करो और देख लेना कि कंपनी ने तुम्हें क्या मैसेज भेजा है। मुझे उम्मीद है कि तब भी तुम इतने ही अकड़ में रहोगे। मेरा परिवार लू फैमिली जियांगछेंग में बहुत शक्तिशाली है। मुझ जैसों को तुम्हारी जैसी 2-4 बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हेलो नालायक लड़के, अभी के अभी यहाँ वापस आ। क्या हेलो बदतमीज लड़के, अभी के अभी यहाँ वापस आ। क्या तुम दोनों वहीं रुकना, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। जियांगछेंग में ऐसी कोई औरत नहीं है जिसे मैं पा नहीं सकता। जियांगछेंग, तुम और तुम्हारे जियांग फैमिली के हालात तुम खुद जानते हो। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं इस भिखारी को रास्ते से हटाने के लिए, वरना लू फैमिली पैसा निकालना बंद कर देगा और तुम्हारा जियांग फैमिली पूरे जियांगछेंग में बर्बाद हो जाएगा। बेफिक्र रहें यंग मास्टर लोग, मैं इसे संभाल लूंगा। आप कंपनी जाकर अपने जरूरी काम संभालें। हेलो पापा, क्या हुआ? क्या कोई मुसीबत हुई है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सभी पार्टनर्स ने एक साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। टैक्स, बिजनेस, फायर सेफ्टी, सारे डिपार्टमेंट्स जांच के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। शेयर की कीमतें जमीन पर आ गई हैं। कंपनी के पास अब पैसे खत्म होने वाले हैं। अब बताओ क्या हुआ है? यह कैसे मुमकिन है? सब कुछ तो ठीक चल रहा था ना? क्यों नहीं मुमकिन? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुमने हाल ही में किसी बड़ी हस्ती से पंगा लिया है? सामने वाला साफ तौर पर हमारे लू फैमिली को पूरी तरह तबाह करना चाहता है। मैंने हाल ही में किसी बड़ी हस्ती को नहीं उकसाया, बस वो जियांग नुओ और उसके साथ वाले भिखारी से थोड़ी अनबन हुई थी। पर ऐसा मुमकिन ही नहीं कि वो भिखारी यह सब करे। वह तो महज एक मामूली सा आदमी है। वो आदमी है। मामूली आदमी? एक मामूली भिखारी के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है कि वह हमारे लू फैमिली को हिला सके? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? जल्दी घर वापस आ और जो मुसीबत तूने खड़ी की है उसके बारे में सच सच बता। अगर फिर से बाहर आवारागर्दी की तो मैं तुझे कड़ी सजा दूंगा। वो पिताजी, बात यह है, आप मुझे थोड़ा और समय दीजिए। मैं जरूर पता लगा लूंगा कि आखिर हमारे पीछे कौन पड़ा है, ताकि मैं लू फैमिली को बचा सकूं। पता लगाओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? बाहर जो भी मुसीबतें आई हैं वो तुम्हारी वजह से हैं। अभी के अभी वापस ऑफिस जाओ, वहां बैठो और अपनी गलतियों के बारे में सोचो। मेरे लिए और परेशानियां खड़ी मत करो। लू युनसी ने अभी जो कहा उसका क्या मतलब है? क्या जियांग ग्रुप किसी मुसीबत में है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे सब सच सच बताओ कि आखिर जियांग ग्रुप को क्या हुआ है? अभी जियांग ग्रुप का सारा पैसा खत्म हो चुका है। अब हम काम जारी नहीं रख सकते। हमने लूशी के अरबों डॉलर का कर्ज देना है। अभी सब कुछ लूशी के सहारे ही चल रहा है। जियांग ग्रुप मेरे पिताजी ने
अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके बनाया था। तुम लोग इसे इस तरह कैसे बर्बाद कर सकते हो? क्या तुम्हें मेरे दिवंगत पिता की आत्मा का जरा भी खौफ नहीं है? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? जब तुम जानती हो कि अभी जियांग ग्रुप मुश्किल में है, तो क्यों नहीं तुम यंग मास्टर लू के पास जाकर मदद मांगती, ताकि वो हम पर रहम करे और हमारे जियांग ग्रुप को बचा ले। जरा सोचो, बस यंग मास्टर लू से शादी करके ही तुम जियांग ग्रुप को फिर से जिंदा कर सकती हो। तुम पहले की तरह अपनी यंग मिस्ट्रेस की पहचान भी बनाए रख सकोगी। इसमें सबका फायदा है। तुम्हें इसमें क्या बुराई दिखती है? जब से मेरे पिताजी का देहांत हुआ है, मेरा जियांग फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरा सौदा करोगे, तो ये तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। मुझे शादी के मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहती हो, तो ये तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। तुम इतने ना समझ क्यों हो रहे हो? अभी जियांग फैमिली के लिए जीवन मरण का सवाल है। इतने नखरे मत दिखाओ। इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तुम्हें उस पर हक जमाने का कोई अधिकार नहीं है। वह अब जियांग फैमिली का हिस्सा नहीं है और तुम्हें उसे मजबूर करने या उसे कंट्रोल करने का कोई हक नहीं है। मेरी कंपनी से अभी के अभी दफा हो जाओ। ये तुम्हारे तमाशा करने की जगह नहीं है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं सीधे पुलिस को बुलाऊंगी और मैं बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगी। तुम्हारी कंपनी का $50 लाख का फंड क्या वो जियांग ग्रुप के अकाउंट से नहीं निकाला गया था? ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं हंगामा न करूं, तो या तो तुम अभी वो $50 लाख मुझे वापस कर दो, या फिर तुम अपनी यह छोटी सी कंपनी जियांग ग्रुप के पास गिरवी रख दो, ताकि तुम्हारा कुछ कर्ज कम हो सके। 2 ही विकल्प हैं, अब खुद ही चुन लो। मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। वह $50 लाख मेरे पिता ने ग्रेजुएशन के बाद मेरा बिजनेस शुरू करने के लिए छोड़े थे। उनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बात वैसी नहीं है जैसी तुम कह रही हो। पैसे जियांग ग्रुप के अकाउंट से निकाले गए थे। अब जियांग ग्रुप का पूरा कंट्रोल मेरे पास है, इसलिए वो पैसे अब जियांग ग्रुप के हैं। मेरी मानो तो समझदारी दिखाओ और शांति से यंग मास्टर लू से शादी कर लो। ऐसा करने से न सिर्फ जियांग ग्रुप का कर्ज माफ होगा, बल्कि तुम्हारी कंपनी भी बच जाएगी। इसे इतना तूल देने की क्या जरूरत है? तुम सब एक नंबर के धोखेबाज और लालची लोग हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झुक जाऊंगी, तो भूल जाओ। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी कंपनी अभी नई है, उसके पास इतना फंड कहाँ से आएगा? तुम मुझे $50 लाख कैसे दोगी? ठीक है, मैं तुम्हें अपनी कंपनी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद तुम कभी मेरे सामने नहीं आओगे। हो सकता है कल तुमने जो लॉटरी का टिकट खरीदा था वह लग गया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि हम नतीजे आने का इंतजार करें और फिर कोई फैसला लें? लॉटरी? हमने लॉटरी का टिकट कब खरीदा था? तुम कल नशे में थीं और धुंधली यादों के बीच तुमने फोन पर ऑर्डर दिया था। क्या तुम्हें याद नहीं? ओह, ये तो सरासर ख्याली पुलाव पकाना है। बस कुछ लॉटरी टिकट खरीद कर क्या तुझे लगता है तू जैकपॉट जीत जाएगा? अगर ये इतना आसान होता तो जियांगचंग सड़क पर हर कोई अमीर होता, सिर्फ तेरे जैसे भिखारी ही हर दिन ऐसे लॉटरी जीतने के झूठे सपने देख सकते हैं और रातों रात अमीर बनने की उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि तुम दोनों को लॉटरी पर इतना भरोसा है, तो क्यों ना हम एक शर्त लगाएं। अगर वाकई में इनाम निकल आया, तो न केवल इस छोटी कंपनी के सारे अधिकार तुम्हारे होंगे, बल्कि मैं खुद आकर तुम दोनों की एक शानदार शादी करवाऊंगा। लेकिन अगर नहीं निकला, तो तुम दोनों तुरंत तलाक लोगे और तो चुपचाप लू फैमिली से शादी कर लेगी। रही बात इसकी, तो इसके पैर तोड़कर लू फैमिली से माफी मांगने के लिए भेज दूंगा, ताकि ये दुश्मनी खत्म हो जाए। तुम भावनाओं में मत बहो। यह शर्त मत मानना। लॉटरी भला इतनी आसानी से कैसे निकल सकती है? यह तो खुद को बर्बाद करने जैसा है। मैं इस शर्त को नहीं मानती। चाहे मेरे पास कंपनी न हो, मैं फिर से शुरुआत कर सकती हूँ और अपनी किस्मत फिर से बदल सकती हूँ। मेरी बस यही गुजारिश है कि आप अपनी बात पर कायम रहें। एक बार जब मैं कंपनी आपको सौंप दूं, तो फिर कभी मेरी जिंदगी में दखल मत दीजिएगा। क्या जो तुमने कहा उसका कोई मोल है? मैं जियांग फैमिली भी एक इज्जतदार आदमी हूँ। मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, तुम्हारी यह शर्त मुझे मंजूर है। हे, अभी तो बहुत अकड़ दिखा रहे हो। देखना, जब नतीजे आएंगे और तुम हार जाओगे, तो जमीन पर घुटनों के बल बैठकर मुझसे रहम की भीख मत मांगना। सीहेंग, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुमने सुना नहीं? यह शर्त न सिर्फ मेरी शादी से जुड़ी है, बल्कि तुम्हारी सलामती से भी जुड़ी है। उसने कहा कि अगर हमारी लॉटरी नहीं निकली, तो वह तुम्हें सबक सिखाएगा और बहुत नुकसान पहुंचाएगा। मैं पागल नहीं हूँ, मैं होशो हवास में कह रहा हूँ। एक कंगाल भिखारी के पास पता नहीं इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया, जो इस शर्त के लिए हाँ कर दी।
सावधान रहना, कहीं आखिर में सब कुछ गंवा ना बैठो, यहाँ तक कि खुद को मुसीबत में डाल लो। मेरी मानो तो तुम्हारी लॉटरी एक पैसा भी नहीं जिताएगी। उस वक्त देखता हूँ तुम इस बात को कैसे संभालते हो। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम यहीं इंतजार करो, मैं जाकर लॉटरी का टिकट लेकर आता हूँ। हूँ। ये लड़का बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, खुद ही अपनी बर्बादी को बुलावा दे रहा है। कहीं तुम सच में ये तो नहीं सोच रही कि इसकी लॉटरी निकल जाएगी? मेरी सलाह मानो, वक्त रहते सोच लो कि यंग मास्टर लू से माफी कैसे मांगनी है, वरना आखिर में हाथ कुछ नहीं आएगा और सब खत्म हो जाएगा। अभी नतीजे नहीं आए हैं। कौन हारेगा और कौन जीतेगा यह अभी तय नहीं है। आपको कैसे पता कि मैं नहीं जीतूंगी? किस्मत इतनी आसानी से नहीं चमकती। मैंने अपनी आधी जिंदगी गुजार दी, पर आज तक नहीं देखा कि कोई इतना खुश नसीब हो। जब तक फैसला नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और न ही कभी लू फैमिली से शादी करने के लिए मानूंगी। तुम तो बात मानोगे ही नहीं जब तक ठोकर न लगे। एक बार नतीजे आने दो, फिर तुम पछताओगे। इतना समय बीत चुका है, क्या वो अभी तक वापस नहीं आया? जियांग नुओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो भिखारी तुम्हें बचाने वापस आएगा? मुझे तो लगता है कि वो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भाग गया और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। क्या तुम अब भी उस सड़क छाप भिखारी से सच्ची मोहब्बत की उम्मीद रखती हो? वह तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि तुम्हारी अपनी कंपनी है, वो तो बस तुम्हारे पैसों पर ऐश कर रहा था। क्या तुम्हें सच में लगा कि उसका प्यार सच्चा है? वह ऐसा इंसान नहीं है। उसके जैसे सड़क छाप भिखारी नाली में रहने वाले गंदी नाली के चूहों की तरह होते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ अपना फायदा दिखता है। वे हद से ज्यादा मतलबी होते हैं। उन्हें तुम्हारी जान की क्या परवाह होगी? सी हैंग, क्या तुम सच में मुझे यहाँ अकेला छोड़कर भाग गए? वह जो लॉटरी के टिकट मैंने तुमसे मंगवाए थे, क्या वह तैयार हैं? प्रेसिडेंट सी सर, आपने जो लॉटरी के टिकट मंगाए थे उन पर कुल $1 करोड़ का इनाम निकला है। क्या आप चाहते हैं कि मैं वह पैसे अभी आपके अकाउंट में डाल दूं? नहीं, $9 करोड़ का और इंतजाम करो और पिछले 1 करोड़ के साथ सब मिलाकर जियांग नुओ के अकाउंट में भेज दो। लॉटरी की जानकारी और सबूत दोनों मुझे भेज देना। जी प्रेसिडेंट सी सर, मैं अभी काम कर देता हूँ। उसके बाद जियांग नुओ की कंपनी जाओ और यह सब तैयार करके अपने साथ ले जाना। ठीक है सर। तो कैसा रहा? साफ साफ दिख रहा है ना लॉटरी निकली या नहीं। तुम्हारी इस उतरी हुई शक्ल को देखकर समझ आ रहा है कि 1 रुपया भी नहीं निकला। तुम्हारी किस्मत में अमीर होना लिखा ही नहीं है। जितना तो भूल ही जाओ। जियांग नुओ, इस बार उस घटिया भिखारी की वजह से तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हो। जियांग नुओ, तुम इस बार उस घटिया भिखारी की वजह से बुरी तरह फंस गई हो। तुम्हें न केवल लू फैमिली में शादी करनी होगी, बल्कि उसे सबक भी सिखाया जाएगा। समय बर्बाद मत करो, जल्दी मेरे साथ लू फैमिली चलो यंग मास्टर लू से मिलने। तुम उसे कहाँ ले जाना चाहते हो? अरे वाह, मुझे लगा तुम मैदान छोड़कर भाग गए हो। तो क्या हुआ, लॉटरी नहीं लगी तो क्या खुद को हमारे हवाले करने वापस आए हो? किसने कहा कि मेरी लॉटरी नहीं लगी? हमने 5 टिकटें खरीदी थी, मैंने अभी चेक किया, एक भी नहीं लगी। तुम खुद देख लो। जो तुमने खरीदी थी वो नहीं लगी, पर जो मैंने खरीदी थी वो लग गई। कल तुम नशे में थी, तुमने मुझे एक और टिकट खरीदने पर मजबूर किया था। जो टिकट मैंने खरीदा था उसने जैकपॉट जीत लिया है, क्या तुम्हें याद नहीं? क्या तुमने भी खरीदा था? हाँ बिल्कुल, मेरी वाली उस टिकट पर जैकपॉट लगा है। इनाम की राशि पूरे $10 करोड़ है। यहाँ ये नाटक बंद करो। तुम कह रहे हो कि तुम्हारी लॉटरी लगी है, तो वो पैसे कहाँ हैं? अगर दिखा नहीं सकते तो सब झूठ है। 10 करोड़ की बात करते हो, मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो और झूठ बोलकर यहाँ से बचने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ये लॉटरी टिकट लेकर दुकान पर जाकर इसकी जांच कर सकते हैं। ठीक है, जांच अभी होगी। सुनो, लॉटरी की दुकान पर जाओ और इस नंबर को चेक करो कि इस पर जैकपॉट लगा है या नहीं। जल्दी जाओ और जल्दी आओ। जी सर। मेरे साथ चालाकी मत करना,
अगर मुझे पता चला कि तुमने नकली नंबर देकर मुझे धोखा दिया है तो तुम दोनों मुसीबत में पड़ जाओगे। मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश मत करो। अगर मुझे पता चला कि तुमने लोगों को ठगने के लिए नकली नंबर बनाए हैं तो तुम दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अभी धमकियां देने की जरूरत नहीं है। एक बार नतीजे आने दो, तब तुम्हें घबराहट होगी। ओह, प्रेसिडेंट जियांग, लग गई, सच में लॉटरी लग गई। वो नंबर, उसने स्पेशल इनाम जीत लिया है, पूरे 10 करोड़ डॉलर। मैंने 3 बार चेक किया है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। क्या सच में लॉटरी लग गई? मैंने कहा था हमारी लॉटरी जरूर लगेगी। सी हेंग, तुम तो सच में मेरे लकी चार्म हो। बहुत बढ़िया। अब हमें इसके दबाव में रहने की जरूरत नहीं है। हमारी लॉटरी लग गई है। एल्डर जियांग, अब आप अपना पुराना वादा निभा सकते हैं। वादा? कैसा वादा? क्या मैंने तुमसे कोई वादा किया था? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही तो शर्त लगाई थी कि अगर हम जीत गए तो तुम कंपनी मुझे वापस दे दोगे और फिर कभी मुझे परेशान नहीं करोगे। क्या तुम ये सब भूल गए? मैंने ऐसी बात कब कही? साफ जाहिर है कि तुम लोग कंपनी हड़पना चाहते हो, इसलिए तुम ये झूठ बोलकर मुझे बदनाम कर रहे हो। कमीने, तू अपनी बात से पलट रहा है। यहाँ हम सिर्फ 3 ही लोग हैं। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही, बल्कि तू ही शायद उन 50 लाख डॉलर को न देने के बहाने ढूंढ रही है, इसीलिए ये मनगढ़ंत कहानियां सुना रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उन 50 लाख डॉलर को हड़पने के लिए जानबूझकर झूठ बोल रही हो? तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो। तुम कह रहे हो कि मैंने वादा किया था, पर क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अगर सबूत नहीं दे सकती तो यहाँ फालतू की बकवास मत करो। उसका हाथ छोड़ दो। अपने गंदे हाथों से उसे मत छुओ। बहुत अच्छा, जब तुम लोग बेईमानी पर उतर ही आए हो तो अब मेरे गुस्से से बचना। जल्दी से वह इनाम के पैसे बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हारी इस मामूली कंपनी को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। क्या तुम्हें सबूत चाहिए था? ठीक है, मैं अभी तुम्हें सबूत देता हूँ। चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर सच में लॉटरी लग गई तो न केवल इस छोटी कंपनी का मालिकाना हक तुम्हारा होगा, बल्कि मैं खुद आकर तुम लोगों के लिए एक भव्य शादी का आयोजन करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुपके से रिकॉर्डिंग करने की? तुम जैसे आदमी के लिए जो पैसों के लिए अपनी पोती तक को बेच सकता है, यह रिकॉर्डिंग रखना मेरी सुरक्षा के लिए जरूरी था। देखो, अब ये काम आ गई ना। रिकॉर्डिंग से क्या होता है? मत भूलो कि ये रिकॉर्डिंग कानूनन मान्य नहीं होगी। तुम सही कह रहे हो, यह रिकॉर्डिंग वाकई कानूनी तौर पर बेअसर है। लेकिन तुम लोगों ने जियांग ग्रुप की संपत्ति खाली की और जो गैर कानूनी निवेश किए उसके दस्तावेज तो पक्का सबूत माने जाएंगे ना? क्या? कैसे दस्तावेज है? मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। मेरी कंपनी जियांग ग्रुप पूरी तरह से कानूनी व्यापार करती है। हाँ। सर, ये रहे वो सारे दस्तावेज जो आपने मांगे थे। सर, आप जो जानकारी चाहते थे वह सब यहाँ है। पिछले साल तुमने जियांग ग्रुप की 2/3 संपत्ति अपने जुए का कर्ज चुकाने में लगा दी। क्या बात है, इस साल जुए का कर्ज नहीं चुका पा रहे हो तो बचे हुए पैसे लेकर किसी गैरकानूनी जगह निवेश करना चाहते हो ताकि अपना सारा नुकसान पूरा कर सको। क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब मैंने नहीं किया। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। अफसोस की बात तो यह है कि तुम्हारी पसंद बहुत ही बेकार है। धोखेबाज कंपनी ने तुम्हारे सारे पैसे हड़प लिए और बदले में तुम्हें भारी कर्ज में डुबो दिया। अब तुम कर्जदारों की वजह से कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। एल्डर जियांग, तुम इस उम्र में भी एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठे। उन बदचलन जगहों पर लगातार आना जाना, वाकई इस उम्र में भी तुम कमाल के शौकीन हो। तुम आखिर चाहते क्या हो? सीधी सी बात है, तुम जियांग नुओ से माफी मांगो और साथ ही उसकी आंखों के सामने से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। उसे दोबारा परेशान मत करना। ये लो, छानबीन करो और करो। देखता हूं अब तुम्हारे पास क्या सबूत बचा है। जितना चाहो फाड़ लो। इन सब का मैंने बैकअप रखा हुआ है। जो तुमने फाड़ा है वह तो बस एक फोटोकॉपी थी। तुम्हें जितना फाड़ना है फाड़ लो। इन सब कागजातों का मैंने बैकअप ले लिया है।
तुम जो फाड़ रहे हो वह सिर्फ फोटोकॉपी है। जब तुम इतने असहयोगी हो रहे हो तो फिर अब हम सीधे कोर्ट में ही मिलेंगे। ये सारे सबूत तुम्हें पूरी उम्र जेल में सड़ने के लिए काफी हैं। नहीं, रुको, मैं तो बस तुम लोगों से मजाक कर रहा था। मैं अभी नुआ नुओ से माफी मांगता हूँ। प्लीज इस बात को कोर्ट तक मत ले जाओ। अब बहुत देर हो चुकी है, मेरा धैर्य सीमित है। तुमने माफी मांगने का सही मौका गंवा दिया है। न्यो नुओ, तुम्हारे दादाजी ने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है, तो मेरे लिए इसी हैंग से बात करो। आखिरकार हम एक ही परिवार के हैं। एक ही परिवार? जब से मेरे पिता चले गए हैं तुमने मुझे रोज एक नौकर की तरह काम पर लगाया है, बात बात पर मुझ पर हाथ उठाया और मेरा पूरा फायदा उठाया। और अब तुम मुझे लू फैमिली को बेचने जा रहे हो ताकि तुम अपना जुए का कर्ज चुका सको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परिवार की बात करने की? दादाजी से बस एक पल के लिए गलती हो गई थी। ये जियांग ग्रुप आखिर तुम्हारे पिता ने ही शुरू की थी। मैं नहीं चाहता कि ये मेरे हाथों बर्बाद हो, इसीलिए मैं इसे बचाने का रास्ता ढूंढने की जल्दी में था। अगर आपको सच में जियांग ग्रुप की फिक्र होती तो आप जुआ और गैरकानूनी निवेश जैसी ये घटिया हरकतें नहीं करते। आपकी इतनी उम्र हो गई है फिर भी ऐसी शर्मनाक हरकतें कर रहे हो। क्या आपको शर्म नहीं आती? इतनी उम्र होने के बावजूद तुम अब भी ऐसी शर्मनाक हरकतें कर रहे हो। क्या तुम्हें खुद से घिन नहीं आती? बचपन में तुमने मुझसे दादी के पैर धोने के लिए पानी मंगवाया था और जब मैंने जरा सी भी गलती की तो तुमने मेरा सिर पानी की बाल्टी में डुबो दिया। मेरा दम ही घुटने वाला था। वो सारी बातें मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ न्यो नुओ। आखिर हम दादा पोती तो हैं। तुम्हारा दिल कैसे मान सकता है कि तुम अपने दादा को मुसीबत में डाल दो? दादाजी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। बुरे काम का बुरा नतीजा यही तुम्हारे कर्मों की सजा है। नुओ न्यो नुओ, मुझे वाकई अपनी गलती का पछतावा है। मैं वादा करता हूँ फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। छोड़ो भी, इतनी लंबी चौड़ी बातें करना बंद करो। ओह न्यो, तुम्हें यहाँ ये झूठा नाटक करने की जरूरत नहीं है। अब बस बाहर की इस आजादी का मजा ले लो, क्योंकि तुम्हारे पास अब वैसे भी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तुम यहाँ रुककर जियांग फैमिली के इस सारे कचरे को साफ करो। एक भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। जी सर। चलो हम घर चलते हैं। खोम। नुओ क्या तुम सच में वही साम्राज्य के बड़े बॉस हो? तुम्हें अचानक ऐसा क्यों लगा? तुमने जैसा कहा वैसे ही लॉटरी निकल गई और जियांग ग्रुप की खुफिया जानकारी भी तुम्हें मिल गई। यह बिल्कुल भी एक आम भिखारी के बस की बात नहीं है। जब पहले मैंने कहा था कि मैं बॉस हूं तब तुम्हें यकीन नहीं हुआ। अब यकीन आया। चिंता मत करो, वह लॉटरी असली थी। वे सारी जानकारी बस उस व्यक्ति ने इकट्ठा की थी जिसकी मैंने पिछली बार मदद की थी। वह आदमी वाकई बहुत काबिल लग रहा है, मगर तुम उसे कैसे जानते हो? पहले मैंने उसकी जान बचाई थी। वह उस एहसान को याद रखता है, इसीलिए वह मेरी मदद करने को तैयार है। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि जियांग फैमिली के लोग जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे और अब कोई खतरा भी नहीं रहेगा। तो क्या अब हमारी शादी का यह रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए? किसी ने मुझसे कहा था कि वह पूरी जिंदगी मेरा ख्याल रखेगी। क्यों? नहीं, मैं अपनी बात से नहीं पलटूंगी। क्या कोई कह नहीं रहा था कि वह उम्र भर मेरा ख्याल रखेगा? क्या हुआ? अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? नहीं, मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगी। फिक्र मत करो, जियांग फैमिली के लोग अब तुम पर दबाव नहीं डालेंगे। लेकिन लू युनसी बहुत ही छोटे दिल का आदमी है। वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। शायद हमें इसे अभी और जारी रखना होगा। तो फिर हमें शादी करने की जरूरत नहीं है ना? भला बिना शादी समारोह के कोई शादी होती है? एक औरत की जिंदगी में यह मौका सिर्फ एक बार आता है, तो हम ये रस्म कैसे छोड़ सकते हैं? तो हम सब कुछ सादगी से भी तो कर सकते हैं। वैसे भी हमारी यह शादी नकली ही तो है। जैसा आप चाहें। ठीक है। हेलो प्रेसिडेंट सी, बहुत समय बाद मिले। मैं वापस आ गया हूँ। जब भी समय मिले क्या हम ड्रिंक्स के लिए बाहर चलें? ठीक है। वैसे मुझे एक बात के लिए तुम्हारी मदद चाहिए।
आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? क्या हमने यह नहीं कहा था कि हम शादी की तैयारियों के लिए जा रहे हैं? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्या हमने यह नहीं कहा था कि हम शादी की तैयारियों के बारे में कुछ करेंगे? फिर हम होटल क्यों आए हैं? शादी के लिए खरीदारी करना यहाँ से करना ज्यादा मायने रखता है। बो युआन प्राइवेट कलेक्शन ऑक्शन। बो युआन, यकीन नहीं होता कि यह यहाँ हो रहा है। हाँ, यह यहीं हो रहा है। क्या तुम जानते हो कि इस ऑक्शन हाउस का संस्थापक कौन है? वह वान लिन है, वही जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने सारे अवार्ड जीते हैं कि आप गिन नहीं सकते। वह एक टॉप डिजाइनर है और वह इस इंडस्ट्री में एक मशहूर दुर्लभ चीजों के कलेक्टर भी हैं। इस ऑक्शन हाउस में सिर्फ पैसा होने से एंट्री नहीं मिलती। न केवल आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, बल्कि आपकी पहचान भी बहुत मजबूत होनी चाहिए, तभी आपको न्योता मिलता है। तुम यहाँ अंदर कैसे आ सकते हो? तो फिर क्या? इसलिए हमें फौरन घर चलना चाहिए। यहाँ की चीजों के लिए चाहे मैं पूरी जिंदगी काम करूं, फिर भी मैं उन्हें नहीं खरीद सकती। अगर पैसे हों भी तो भी हमारी यहाँ बोली लगाने की औकात नहीं है। और यह बो युआन की प्राइवेट कलेक्शन सेल है। यहाँ के नियम बहुत सख्त हैं। यह जगह मेरे परिवार के एक दोस्त की है। यहाँ औकात दिखाने की जरूरत नहीं है। ओह, अब तुम यह तो नहीं कहोगे कि तुमने उसकी जान भी बचाई थी? रुक जाओ, जरा देखो तो ये कौन सी जगह है? मिस्टर वान लिन, क्या तुझे लगता है कि कोई सड़क का भिखारी जब चाहे उनसे मिल सकता है? यह तेरी भूल है। बो युआन ऑक्शन में एंट्री पाने के लिए लाइन में लगकर नंबर आने और वेरिफिकेशन का इंतजार करना पड़ता है। काशिवाबरा ऑक्शन हाउस में शामिल होने की पात्रता के लिए तुम्हें लाइन में लगकर ऑडिट का इंतजार करना होगा। तुम जैसे लोगों में तो यहाँ का नंबर लगाने तक की हैसियत नहीं है और यहाँ हंगामा करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। जहां भी जाओ तुम सामने आ जाते हो। सुबह सुबह ही मेरा मूड खराब कर दिया। बेहतर होगा कि तुम दोनों यहाँ अपनी फजीहत मत कराओ। सिर्फ हम जैसे ऊंचे रुतबे वाले लोगों के पास ही नीलामी में हिस्सा लेने का हक है। तुम यहाँ के काबिल ही नहीं हो। क्या तुम वाकई इस भिखारी से उम्मीद लगा रही हो कि ये तुम्हारे लिए कोई कीमती चीज खरीदेगा ताकि तुम्हारी इज्जत बनी रहे? मैं तुम जैसे लोगों को सलाह देता हूँ कि तुम लोग पास की किसी सड़क किनारे वाली बाजार में जाओ। वही जगह तुम जैसों के लिए सही है। तुम्हारे हाथ में जो है, क्या वही एंट्री पास है? हाँ, बिल्कुल। ये पास हासिल करना बहुत मुश्किल है। हमारे यंग मास्टर लू ने इसके लिए कई बड़ी पहुंच लगाई है। पूरे 1 साल तक लाइन में इंतजार किया है, तब जाकर ये मिला है। ऊपर से तुम दोनों जैसे बिना किसी बैकग्राउंड वाले आम लोग। मुझे लगा कोई बड़ी बात होगी, लेकिन तुम लोगों ने तो इसे जान पहचान से पाया है। इसे पाने में काफी पापड़ बेलने पड़े होंगे। सही कहा। तुम लोग तो ऐसे इतरा रहे हो जैसे कि ये नीलामी समारोह तुम्हारे घर वालों का हो। इतना सब करने के बाद भी तुम्हें भी सबके आगे गिड़गिड़ाना पड़ा, तब जाकर तुम्हें ये पास मिला। इसमें इतना गर्व करने वाली क्या बात है? पहुंच लगानी पड़ी तो क्या हुआ? कम से कम हम अंदर तो जा सकते हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं जिन्हें बाहर गेट पर ही रोक दिया जाएगा। तुम तो दरवाजे के अंदर कदम तक नहीं रख सकते। कुछ लोगों की तरह नहीं जिन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया गया है और जो अंदर कदम तक नहीं रख पा रहे। यंग मास्टर लू, सुना है आज महान डिजाइनर खुद यहाँ मौजूद होंगे और अपना निजी संग्रह भी नीलाम करेंगे। समय बहुत कम बचा है, हमें जल्दी अंदर चलना चाहिए। इन 2 कंगालों के साथ यहाँ वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। जियांग नुओ, अब तू घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांग तो शायद मैं मेहरबानी दिखाते हुए तुझे बाहरी दुनिया की झलक दिखाने अंदर ले जाऊं। अगर तूने मुझे खुश कर दिया तो तुझे 1-2 नीलाम की हुई चीजें तोहफे में देना मुमकिन हो सकता है। मेरी पत्नी को किसी और के दान की जरूरत नहीं है। तुम्हारे उन गंदे पैसों से खरीदी गई चीजों को पाने की बात तो दूर, मैं उन पर नजर तक डालना पसंद नहीं करूंगी। बाई युआन के नियम के हिसाब से जिनके पास अधिकार नहीं है उन्हें किसी भी कीमत पर अंदर आने की अनुमति नहीं है। क्या तुम दोनों अंदर जाना चाहते हो? सपना देखना छोड़ दो। मेरी मानो तो जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना थोड़ी देर में जब कर्मचारी धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे तो सबकी नजरों में बहुत बेइज्जती होगी। इनके साथ गुस्सा मत होइए, चलिए हम चलते हैं। शुक्र है आप पहुंच गए। मिस्टर वान अंदर काफी समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी आपको वहां ले चलता हूं। वान लिन से कह दो कि आगे से वह न केवल हाथ में मौजूद योग्यता कार्ड की जांच करें, बल्कि मेहमानों के किरदार की भी परख करें। हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा यहाँ दाखिल नहीं होना चाहिए, ताकि यहाँ का स्तर और शान बनी रहे। जी हाँ, मैं मिस्टर वान को जरूर बता दूंगा कि वे आने वाले लोगों की योग्यता और उनके व्यवहार की कड़ी निगरानी रखें। बुरा मत मानना यंग मास्टर लू,
जिस जगह आने के लिए तूने कड़ी मेहनत की और 1 साल तक इंतजार किया, वहां मैं बिना कतार और बिना बुकिंग के जब चाहे मजे से जा सकती हूँ। मुझे लगता है ये देखकर तुझे दुख हुआ होगा। जियांग नुओ, तू याद रखना, इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। ठीक है, मैं अंदर वीआईपी कमरे में तेरा इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं अंदर वाले वीआईपी रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अंदर आने का मौका मिल पाएगा। वाकई यह बायुअन का निजी अनमोल चीजों का नीलामी समारोह है। ये अनमोल चीजें देखने से ही बहुत कीमती लगती हैं। अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इन्हें खरीद सकते हो। कीमत की चिंता मत करना। वह मिस्टर वानलिन नहीं है? वह सच में यहाँ खुद आए हैं? उनके हाथ में जो है, क्या वह स्टारफॉल का हार है? ये मिस्टर वानलिन की कई सालों के ब्रेक के बाद दोबारा डिजाइन की गई एक नायाब चीज है। यहाँ तक कि विदेशी राजघराने भी आए तो भी इसे नहीं खरीद पाए। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि अपनी आंखों से इस शानदार चीज को देख पा रही हूँ। अगर तुम्हें यह पसंद है तो तुम उन्हें इसे दिखाने के लिए यहाँ बुला सकते हो। मिस्टर वानलिन की ये खास चीज जिसे राजघराने भी हासिल नहीं कर पाए, और तुम कह रहे हो कि बस यूं ही देख लें। पहले अपनी औकात तो देख लो कि तुम क्या चीज हो। यंग मास्टर लू, मुझे वह स्टारफॉल का हार चाहिए। जरा मिस्टर वानलिन से पूछो कि वह इसे कितनी कीमत में बेचेंगे। क्या हम उसे खरीद सकते हैं? मेरे लिए मिस्टर वानलिन से पूछो कि वे इसे कितने पैसों में बेचेंगे। क्या हम इसे खरीद लें? सुनिए, इस हार की कीमत क्या है? मैं इसे खरीदता हूँ। तुम अगर मुझे 10 करोड़ डॉलर भी दो तब भी मैं इसे नहीं बेचूंगा। मेरे पास बहुत पैसा है, तुम भला मुझे ये क्यों नहीं बेचोगे? मैं अपनी कला कभी उन लोगों को नहीं बेचता जिनका कोई टेस्ट नहीं है, जिनका कोई लेवल नहीं है और जो बस पैसे का दिखावा करना जानते हैं, जैसे कि कोई दिखावटी अमीर इंसान। तुम मिस, यही कारण है कि आपने मुझसे पूरी रात जागकर ये स्टॉर्लिंग हार बनवाया है। मिस, आइए और अपना खास कलेक्शन देखिए। मिस्टर वानलिन एक टॉप डिजाइनर है, लेकिन उन्होंने वाकई जियांग नुओ के लिए ये खास ज्वेलरी सेट डिजाइन किया है। मेरा खास सेट? जी हाँ, यह स्टार फॉल मून सेट मैंने खास आपके लिए बनाया है। देखिए आपको पसंद आया या नहीं। मुझे ये बहुत पसंद आया। आपके डिजाइन किए हुए हार मुझे हमेशा पसंद आते हैं, लेकिन मैं इसे खरीदने की औकात नहीं रखती। कोई बात नहीं, वैसे भी सी हैंग जैसे बड़े बॉस के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इस बार उन्होंने मुझसे रात भर काम कराया, जिस वजह से मैं सो भी नहीं पाया, तो अब मैं उनसे तगड़ी रकम वसूल करूंगा। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? कुछ नहीं, आइए मैं आपको यह पहनकर देखने में मदद करता हूँ। पूरी ज्वेलरी और इस खास ड्रेस के साथ यह और भी खूबसूरत लगेगा। मैं तुम्हें यह पहनकर दिखाऊंगा, पूरे गहनों का सेट खास ड्रेस के साथ, तो इसका असर और भी बेहतर होगा। मिस जियांग, मैंने अनगिनत गहने डिजाइन किए हैं और अनगिनत हस्तियों को उन्हें पहने देखा है। तुम ऐसी पहली हो जो इस पूरे सेट की कोमलता और सुंदरता को पूरी तरह से दुनिया के सामने ला पाई हो। यह मेरी कल्पना से भी ज्यादा तुम पर फब रहा है। यह बहुत खूबसूरत लग रहा है। यह तुम पर बहुत सूट कर रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि वह ऐसे कपड़ों में इतनी हसीन दिखेगी। चाहे तू इसे पहनकर कितनी भी सुंदर दिखे, तो क्या इन गहनों को खरीदने की तेरी औकात नहीं है? तू बस दिखावा कर रही है ना? मेरे बनाए गहने सिर्फ पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। मैं इन्हें सिर्फ उन्हें देता हूं जो इसकी कद्र जानते हैं। तुम जैसे लोगों की दौलत मेरी नजरों में कोई कीमत नहीं रखती। खबरदार जो इसे हाथ भी लगाया। शायद मुझे इन्हें उतार देना चाहिए। अगर कुछ खराब हो गया तो मैं भरपाई नहीं कर पाऊंगी। मिस जियांग, फिक्र मत कीजिए। हमारे काशिवाबारा ऑक्शन हाउस ने अभी अभी 1 करोड़वां सौदा पूरा किया है। हम एक खास इनाम के लिए चुन रहे हैं और आप हमारी किस्मत वाली विजेता हैं जो इस इनाम को पाने की हकदार हैं। क्या सच में? तो मैं इसे आजमाना चाहूंगी। यह बैज हमारे सबसे बड़े इनाम का सबूत है। आप इस खास इनाम के हकदार हैं। क्या सच में? फिर मैं इसे आजमाना चाहती हूँ। यह बैज हमारी सबसे बड़ी सेवा का सबूत है। यह हमारे सबसे ऊंचे सम्मान को दर्शाता है। आपको बहुत बहुत बधाई मिस जियांग। यह बैज बेहतरीन सुविधाओं का प्रतीक है और यह खास सेट स्टार्स फॉल विद द मून ज्वेलरी सेट आप मुफ्त में ले जा सकती हैं। क्या सच में? यह तो मेरी खुशकिस्मती है। इसके अलावा हमारा काशिवाबारा ऑक्शन हाउस इस शहर के सबसे बड़े सी ग्रुप के डीहाओ होटल के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। तारीख 24 को होटल में एक खास वेडिंग वेन्यू खुला रहेगा। क्या आप लगे हाथ अपनी शादी की जगह बुक करना चाहेंगी? इन कीमती गहनों को पाना ही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। डिहाओ होटल के वेडिंग वेन्यू के बारे में मैंने सुना है
वहां बुकिंग के लिए कम से कम $1 अरब खर्च करने की औकात होनी चाहिए। मेरी तो उतनी। मिस जियांग, आप चिंता न करें, यह भी आपके वीआईपी इनामों का ही एक हिस्सा है। इन गहनों से लेकर शादी की जगह तक सारी सजावट का पूरा जिम्मा हम उठाते हैं। सारा खर्च सी ग्रुप द्वारा दिया जाएगा। आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। सी हैंग, क्या तुमने सुना? उसने कहा कि शादी की जगह और ये गहनों का सेट सब मुझे मुफ्त में दे रहे हैं। मैं कितनी खुशनसीब हूँ। हाँ, तुम्हारी किस्मत हमेशा अच्छी रही है। यह हमारी अच्छी किस्मत है। जब से तुमसे मिली हूँ सब कुछ बिल्कुल सही हो रहा है और किस्मत चमक गई है। एम्पायर होटल, 24 तारीख की शादी के लिए मैं इसे बुक कर रहा हूँ। माफ करना मिस्टर लू, हमारे होटल का वेडिंग वेन्यू प्रीमियम स्पेशल ट्रीट के तौर पर मिस जांग को दे दिया गया है। यह सुविधा किसी और को नहीं दी जा सकती। तो क्या हुआ? मैं दोगुनी कीमत देने को तैयार हूँ। वह जगह मुझे दे दो। हमारा होटल केवल लालच के लिए काम नहीं करता। हमारी खास सेवाएं सिर्फ सही हकदारों के लिए हैं। चाहे तुम कितना भी पैसा खर्च कर लो, इसे नहीं खरीद सकते। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुनाफा छोकर तुम इतनी बढ़िया चीजें उन नीचे तबके के लोगों को देना चाहते हो? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम यहां बदतमीजी करोगे। तुम्हें एम्पायर होटल का वेन्यू चाहिए, ठीक है। इसका एक दिन का किराया $10 लाख है और कम से कम $1 अरब का खर्चा करना होगा। सिर्फ तभी एक रॉयल मेंबर बुकिंग कर सकता है। पैसे तो तुम दे दोगे, पर क्या तुम्हारी इतनी हैसियत है? तुम भले ही तुम्हारे पास पैसे हों, क्या तुम यहां आने के लायक हो? तुम हमारे यहां तुम जैसे बदतमीज अमीरों का कोई स्वागत नहीं है। कोई है यहां? इसे खींच कर बाहर फेंक दो। इसका नाम ब्लैकलिस्ट में डालो। इसे यहां दोबारा कभी घुसने मत देना। तू और कुछ नहीं, बस एक मामूली ऑक्शन चलाने वाला है। जानते हो मैं कौन हूं? मुझे छोड़ो। ऑक्शन चलाने वाला? वह वान परिवार के बड़े बेटे हैं। जियांग चेंग की सारी ज्वेलरी सप्लाई चेन उन्हीं के पास है और सारे ज्वेलरी ऑक्शन हाउस भी उन्हीं के हैं। वह ग्यांग चेंग के सबसे बड़े परिवार से हैं। तेरी औकात क्या है जो यहाँ चिल्ला रहा है? क्या ये वही हैं जिन्होंने ज्वेलरी की दुनिया में राज किया है और जो ग्यांग चेंग की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले सी परिवार के बराबर रसूख रखने वाले वान परिवार हैं? यह कैसे मुमकिन है? ठीक है, अब इसे देखकर मुझे घिन आ रही है। इसे ले जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वान। ओह नहीं, मेरा मतलब था प्रेसिडेंट वान। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी सारा खर्चा सी नए दिया है। क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं, रात भर जागकर गहने बनाना और फिट करना सच में बहुत थकावट हो गई है। मैं अब आराम करने जाता हूं। मेरे ओवरटाइम के लिए एक सी फेसिंग विला और जोड़ देना। सारा बिल मेरे नाम पर लिख देना, जैसा तुम्हें ठीक लगे। यंग मास्टर लू, कृपया मेरी जान बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हें बचाऊं? क्या तुमने अपनी औकात देखी है? क्या तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? यंग मास्टर लू, आप मुझे ऐसे ही बेसहारा नहीं छोड़ सकते। शुरुआत में मैंने आपकी मदद की थी ताकि जियांग नु आपके हाथ लग जाए। यहाँ तक कि मैंने जियांग फैमिली के सारे साधन आपके काम में लगा दिए और हर कदम पर जियांग नुओ को रोकने में आपकी मदद की। मैंने सच्चे मन से आपके लिए काम किया है। अभी भी मुझसे उसी बारे में बात कर रहे हो? अगर तुम जियांग फैमिली के लोग इतने बेकार नहीं होते तो एक मामूली सी औरत पर नजर रख पाते, मगर तुमने जियांग नुओ को उस आवारा आदमी के साथ छो दिया और हर कदम पर मेरी बेइज्जती करवाई। यंग मास्टर लू, आप पहले अपना गुस्सा शांत कीजिए। मेरे पास एक तरीका है जिससे जियांग नुओ खुद अपनी मर्जी से आपके पास चली आएगी, फिर आप उसके साथ जो चाहें वो करें। तुम में इतनी हिम्मत कहां से आई कि मुझसे ऐसी बातें कर सको? उसने और उस आवारा आदमी ने 24 तारीख को शादी करने का फैसला किया है। बस मुझे शादी वाले दिन अपनी योजना चलानी है। मैं उसके सारे रास्ते बंद कर दूंगा। यकीन मानिए वो इतनी मजबूर हो जाएगी कि उसे आपसे मदद मांगने आना ही पड़ेगा। दिलचस्प है। ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो। मिस्टर सी, ये रहा आपका पानी। कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल मुझे दो, मुझे एक बार चेक करना है।
या पक्का उसने पी लिया? उसे कुछ अजीब तो महसूस नहीं हुआ ना? बेफिक्र रहो, अब तक दवा ने असर कर दिया होगा और वह बेहोश हो चुका होगा। कोई गलती नहीं होगी। हूँ कमीने लड़के, मुझे कोने में धकेलने की हिम्मत की। आज मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। अब देखता हूँ तू मुझे जेल कैसे भेजता है। अजीब है, सी हेंग के हाथ हमेशा बहुत मुलायम थे, ये इतने खुरदरे कब हो गए? हाथों में निशान भी है। और क्या आज शादी नहीं है? यहाँ एक भी मेहमान क्यों नहीं है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे दूल्हे की जगह मेरे अलावा और कौन हो सकता है? सी हेंग कहाँ है? तुमने उनके साथ क्या किया? लगता है वह तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तुम जैसी गरीब अमीरजादी को छोड़कर वह कब का अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भाग गया। मुझे लगा कहीं तेरी बेइज्जती न हो जाए, इसीलिए उसकी जगह मैं इस शादी में आ गया। तुम झूठ बोल रहे हो। सी हेंग वैसे इंसान नहीं है, वह मुझे कभी भी ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। चुपचाप मुझसे शादी कर ले और उस 2 कौड़ी के आदमी को भूल जा। मैं उसे बांध कर तुम्हारे पास ले आया हूँ। हमारे वादे के मुताबिक जल्दी से पैसे मुझे ट्रांसफर करो और मेरे देश से बाहर जाने का इंतजाम करो। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी गई थी, अब देखो कैसे हमारे हाथ लगे हो। यंग मास्टर लू, बंदे को हमने पकड़ लिया है। यंग मास्टर लू ने पहले ही हुक्म दिया था कि जब तुम इस कैदी को सौंप दोगे तो तुम जैसे बेकार आदमी की हमें कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? क्या तुम लू फैमिली वाले काम निकलने के बाद मुझे ठिकाने लगाने की सोच रहे हो? उस बंदे को मैंने ही पकड़ कर दिया है तुम्हें। ये सब बातें तुम यामा का दरबार में जाकर यामा से कहना। ठीक है, जब तुम लोग मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहते तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। फिर मैं भी तो देखूं कि इसकी लाश लेकर तुम लू युनसी को क्या जवाब दोगे। तुम जाग कैसे गए? तुम होश में कैसे आए? उस दवाई से तो तुम्हें पूरा दिन सोता रहना चाहिए था। ये कैसे हो सकता है? अगर मैं तुम्हारे साथ ये नाटक नहीं करता तो जियांग फैमिली के तुम जैसे गद्दार को पूरी तरह से पकड़ा नहीं जा सकता था। जियांग नुओ को छूने की हिम्मत किसने की? जिसने भी जियांग नुओ को परेशान किया है, मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर पछताएगा। इन सबको पकड़ लो। लू फैमिली और उस पुरानी कंपनी ने जिसने मेरा एक्सीडेंट करवाया था आपस में हाथ मिला रखा है। ये फाइल पिछले कुछ सालों के उनके काले धंधों का सबूत है। ये सारे लोग चोर चोर मौसेरे भाई निकले, सबके सब मिले हुए हैं। जियांग चेंग वो बूढ़ा आदमी भी इस सब में शामिल है। सबका पत्ता साफ करो। इस फाइल के सुरागों के आधार पर अपनी जांच जारी रखो ताकि इन सबको एक साथ पकड़ा जा सके और कोई भी बचकर न निकल पाए। जी प्रेसिडेंट सी, मैं तुरंत इंतजाम करता हूँ। छोड़ो मुझे। जियांग नुओ, अगर तूने इस दरवाजे के बाहर एक कदम भी रखा तो याद रखना सी हेंग आज फिर तुझे कभी जिंदा नहीं देख पाएगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुमने सी हेंग के साथ क्या किया है? तुझे जरा सोच समझकर फैसला करना होगा, क्योंकि उसकी जान अब पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में है। ओ बेरहम और गिरे हुए इंसान, मैं बद्दुआ देती हूँ कि तुझे तेरी करने की सजा मिले। जितना जी चाहे मुझे मारो, जितनी चाहो गालियां दो, पर इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं लू युनसी हासिल करना चाहूं और वो मुझे न मिले। चुपचाप मेरी बनकर रहो और शांति से मेरे साथ ही रहो। सिर्फ तभी मैं सी हेंग को बिना कोई नुकसान पहुंचाए जाने दूंगा। लेकिन अगर तूने मेरा विरोध किया तो आज सी हेंग का आखिरी दिन होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ। अब बस तुम सी हेंग को छोड़ दो। छोड़ दूं? इतनी जल्दी क्या है? जब मेरा मन भर जाएगा
और मूड अच्छा होगा तब मैं शायद उसे सलामत छोड़ने के बारे में सोचूंगा। शायद मुझे तुम्हें निराश करना पड़ेगा। सी हैंग, क्या आप ठीक हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो वहां होना चाहिए था जहां। क्या मुझे यहाँ सही सलामत देखकर क्या तुम्हें निराशा हो रही है? मैंने तो साफ तौर पर कहा था कि तुम्हें पकड़कर रखा जाए। यह कैसे मुमकिन है? तुम कहना चाहते हो कि मुझे तुम्हारे आदमियों के जरिए कैद होना चाहिए था, तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होना चाहिए था। तुम्हारे उन नौसिखिया लोगों की मामूली काबिलियत से तुम मुझे कैद करना चाहते थे। ठीक है, अगर तुम आ ही गए हो तो अपनी आंखों से देख लो कि तुम्हारी औरत मुझसे कैसे शादी करती है। कोई है यहाँ? इसके पैरों को बेकार कर दो, इसे घुटनों पर बिठाओ और इसे देखने दो कि इसकी औरत मुझसे कैसे निकाह कर रही है। कहाँ है सब? चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, वे अब कभी नहीं आएंगे। तुम क्या करना चाहते हो? मैं लू फैमिली परिवार का बड़ा बेटा हूं। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत भी की तो मेरे पिता तुम्हें सबक सिखाएंगे। पिता? क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? तुम्हारे पिता खुद को ही नहीं बचा पा रहे, वो भला तुम्हारा मामला कैसे देखेंगे? तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया है? क्या तुम खुद फोन करके पूछना चाहोगे? हेलो पिताजी। ओ नालायक, यह सब तेरी वजह से हुआ है। पूरी बिजनेस इंडस्ट्री हमारे लू फैमिली के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो गई है और हम पर बेहिसाब कर्ज चढ़ा दिया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? आज से हमारा लू फैमिली से कोई नाता नहीं है। तू मेरा बेटा नहीं, एक कलंक है। यह नामुमकिन है। हमारा लू फैमिली ऐसे कैसे बर्बाद हो सकता है? यह तो बस एक शुरुआत है। तुम्हारे लू फैमिली ने दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर निवेश के पैसों का गलत इस्तेमाल किया है। हमने वो सारे सबूत अदालत को सौंप दिए हैं। लू फैमिली पूरी तरह से मिट जाएगा, इतिहास में हमेशा बदनाम रहेगा और दोबारा कभी सिर नहीं उठा पाएगा। अपनी गंदी जुबान बंद रख और मुझे बेवकूफ मत बना। यह सब हमारे लू फैमिली के सबसे गुप्त राज थे। तेरे जैसे भिखारी को इतना सब कैसे पता हो सकता है? क्या यह सच है या झूठ, यह तू दिल ही दिल में अच्छे से जानता है। कौन हो तुम? तुम आखिर हो कौन? प्रेसिडेंट सी सर, आने में देर हो गई। कृपया प्रेसिडेंट सी सर, मुझे सजा दें। क्या तुम वाकई सी एम्पायर के चेयरमैन हो? सी एम्पायर का प्रेसिडेंट होने के नाते क्या मेरे पास तुम्हारे लू फैमिली के सबसे गोपनीय दस्तावेज देखने की काबिलियत नहीं है? अभी लू फैमिली के सारे व्यापार बंद कर दो और ये सारे सबूत पुलिस को सौंप दो। मैं चाहता हूं कि लू शी की अब जियांगचेंग में कोई जगह न बचे। जी सर। तुम सब पीछे हट जाओ। अगर कोई पास आया तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। लू युनसी, तुझे जो भी दिक्कत है वो मुझसे आकर कह। अगर मैं बर्बाद हुआ तो कसम से मैं इसे भी साथ लेकर डूबूंगा। तू इसे बचाना चाहता है ना? ठीक है फिर, अब मुझे यहां से जिंदा जाते हुए देख। तुम के लू युनसी, मैं बद्दुआ देती हूँ कि तेरा पैर फिसल जाए। अपनी जबान बंद। तुम ठीक तो हो? कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हारी गर्दन में दर्द तो नहीं हो रहा? मैं ठीक हूँ। लू युनसी, तू आज जिस हाल में है वो तेरे ही कर्मों का फल है। तेरे जैसे लोग जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और अपने परिवार के नाम पर अकड़ दिखाते हैं, अब अपनी बाकी की जिंदगी जेल में अपने गुनाहों का पछतावा करते हुए बिताना। जियांग नुओ, सच तो यह है कि यह अंगूठी मैं हमेशा अपने पास रखता था। मैं तुमसे यह कहना चाहता था कि मैं सी हैंग बनकर तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। जियांग नुओ, क्या तुम मुझसे शादी करके मेरी हमसफर बनोगी? हाँ, मैं तैयार हूँ।